हेलो स्टूडेंट्स, एमके कंसेप्ट क्लासेज में आप सभी का अपना स्वागत है। हम लोग दशमलव संख्या पढ़ रहे हैं और दशमलव संख्या का पहला क्लास देख चुके हैं, जिसमें हम लोग ये समझे थे कि दशमलव संख्या क्या होती है और दशमलव संख्या से संबंधित जो शब्दावली है, जैसे टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, 1000, ऐसे हम लोग शब्द समझे थे। हिंदी में उसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि दशांश, शतांश, हजारवां, 10,000वां, ये सब क्या होता है, ये सब समझे थे। और हम लोग ये देखे थे कि इसमें दशांश सबसे बड़ा अंक होता है और दशांश के बाद से इससे थोड़ा सा छोटा शतांश होता है, लेकिन थोड़ा नहीं, 1/10 अर्थात 10 गुना लगभग कम शतांश होता है। शतांश से 10 गुना कम हजारवां होता है और हजारवां से 10 गुना कम 10,000वां होता है। फिर इससे 10 गुना कम लाखवां होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग पिछले लेक्चर में समझ चुके थे। तो अभी हम लोग समझेंगे इससे आगे की चीज़, दशमलव संख्याओं की तुलना। तो दशमलव संख्याओं की तुलना पढ़ेंगे। दशमलव संख्या को कैसे छोटा और बड़ा कैसे पहचानते हैं। तो चलिए कंपैरिजन को देखते हैं कि कंपैरिजन में कैसे इसका कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि ये सब एक बहुत चुनौतीपूर्ण टास्क होता है। बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कौन संख्या छोटी और कौन संख्या बड़ी है। तो अधिकांशतः हम लोग एग्जाम्पल से ही समझेंगे, क्योंकि मैथ्स में एग्जाम्पल से अधिक चीज़ें समझ में आती है और आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसके बाद से फिर आगे की चीज़ों को समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं। सॉरी, एक कलर थोड़ा सा, चलिए तो एक एग्जाम्पल सबसे पहले समझते हैं कि दशमलव संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है। अधिकांश बच्चों को, यहाँ तक कि शिक्षकों को भी, दशमलव संख्या को कैसे पढ़ते हैं उसमें भूल कर देते हैं। देखिए दशमलव संख्या का पढ़ने का तरीका क्या होता है। दशमलव के जो भी बाएं साइड में अंक होते हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं। दशमलव के बाएं साइड में जो भी संख्याएं होती हैं ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसको आप जैसे लिखा है वैसे पढ़ सकते हो, जैसे 54 है 54 पढ़ सकते हो। लेकिन दशमलव के बाद जो भी संख्याएं होती हैं वे पूर्ण संख्या नहीं होती, ये टोटल मिला करके भी 1 से कम होती हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि दशमलव के राइट हैंड में जो भी अंक होते हैं ये पूरे के पूरे मिला करके भी 1 से कम है। और दशमलव संख्या के जो भी बाएं तरफ संख्याएं हैं वे टोटल पूर्ण संख्या होती हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे 154 लिख दिए, दशमलव के पहले 154 हो तो 54 है, तो ये 154 ये पूर्ण संख्या है। लेकिन दशमलव के बाद ये 546 जो लिखा है, हम लोग इसको 546 नहीं पढ़ते हैं, बल्कि एक एक करके पढ़ते हैं। से 5, 4, 6 या 5, 4, 6 ऐसे पढ़ सकते हैं। तो इसके पढ़ने का जो सही तरीका होगा वो होगा 154.546। पॉइंट के बाद जो भी संख्याएं होंगी उसे हम लोग एक एक करके 1 डिजिट में एक साथ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अकेले अकेले पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि 54.346 है, तो इसको पढ़ने का स्टाइल होगा 54.346। यदि हम लोग 54.346 बोलते हैं तो ये पढ़ने का तरीका गलत होगा। तो मुझे आशा है कि आप सभी ये समझ गए होंगे। और एक और चीज़ मैं अभी बताया कि दशमलव के दाएं तरफ 3, 4, 6 लिखा है, टोटल मिला करके भी 1 से कम होते हैं। और दशमलव के जो बाईं तरफ 54 है ये पूर्ण संख्या होती है। अब हम लोग चलते हैं तुलना करने। तो तुलना करने के लिए सबसे बढ़िया है एक एग्जाम्पल लेते हैं और 2 संख्याएं लेते हैं। 2 संख्याएं लेने के बाद से हम लोग आसानी से तुलना करने के लिए जो नियम होगा उसको जान सकेंगे, समझ सकेंगे। तो चलिए तुलना करते हैं। 4.34 और यहाँ है 4.5। देखते हैं कि कौन बड़ा है, 4.34 बड़ा है या 4.5 बड़ा है।
तो यहाँ पहचानने का तरीका सबसे पहले पॉइंट के बाएं साइड में देखेंगे। पॉइंट के बाएं साइड में यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है। इससे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन संख्या बड़ी है, कौन दशमलव संख्या बड़ी है। तो यहाँ देखने का एक दूसरा तरीका है कि अब पॉइंट के बाद वाली संख्या को देखेंगे और पॉइंट के बाद वाली संख्या को सिंगल डिजिट से तुलना करके तब देखेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो दशमलव के बाद पहला जो संख्या है 4.34, तो यहाँ दशमलव के बाद 34 है। तो दशमलव के बाद पहला जो दशांश के स्थान पर है, दशांश के स्थान पर यहाँ 3 है और यहाँ दशांश के स्थान पर 5 है। तो इस प्रकार जहाँ दशांश के स्थान पर दूसरी संख्या में 5 है और पहली संख्या में 3 है, तो इससे ये मालूम चल रहा है कि ये जो पहली संख्या है छोटी है और दूसरी संख्या बड़ी है। जब दशांश भी बराबर होता तो हम लोग शतांश को देखते हैं और जिस शतांश में जो बड़ा होता वो संख्या बड़ी होती। तो यहाँ पे चूँकि दशांश के स्थान पे 5 है 4.5 में, तो 4.5 बड़ा हुआ और 4.34 ये संख्या छोटी हुई। तो चलिए और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीन 3.404 तथा 4.32। देखते हैं इसमें कौन बड़ा है। तो इसमें बड़ा छोटा देखने के लिए सबसे पहले पॉइंट के बाएं साइड में देखेंगे। तो पॉइंट के बाएं साइड में यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। पहली संख्या में 3 है और दूसरी संख्या में 4 है। तो इस प्रकार पहली संख्या तो ऐसी छोटा हो गई और दूसरी संख्या बड़ी है, तो यहाँ भी दूसरी संख्या बड़ी है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 5.4 और यहाँ 6। देखते हैं 5.4 बड़ा या 6 बड़ा। तो यहाँ पे हम लोग फिर समझे थे कि पॉइंट के पहले जो होता है संख्या वह पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे 5 तो पूर्ण संख्या में है, लेकिन पॉइंट के बाद जो 4 है 4 दशांश है, अर्थात ये 10 में 4 जो 4 है तो 4 का जो 10वां हिस्सा है वह है 0.4। कुल मिलाकर पॉइंट के बाद जो 4 है ये 1 से कम है और पॉइंट के पहले जो 5 है ये 5 पूर्ण संख्या है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 5.46 से छोटा है और यहाँ तो दूसरी संख्या में 6 है, तो यहाँ भी 6 बड़ा हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल से है। चौथा एग्जाम्पल 3.46, 3.2, 5.3 और यहाँ है 3। देखते हैं इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा देखना हो तो सबसे बड़ा देखने के लिए देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं पॉइंट के सबसे पहले देखेंगे। तो पॉइंट के पहले यहाँ 3 है। पूर्ण संख्या पहले चेक करेंगे कि पूर्ण संख्या कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो पहली संख्या में जो पूर्ण संख्या है 3 है, दूसरी संख्या में पॉइंट के पहले जो पूर्ण संख्या है वो 3 है, इसको इकाई भी बोल सकते हैं। और 5.3 में 5 है और तीसरी संख्या में 3 है। तो सबसे बड़ा देखा जाए तो यहाँ पे चूँकि 5.3 में इकाई पर 5 है सबसे बड़ा, इसलिए 5.3 सबसे बड़ा हुआ। अब बच गया ये सबसे बड़ा है। जैसे हम लोग इसको अवरोही में लिख ही लेते हैं, अवरोही, तो 5.3 हो गया। अब देखते हैं इससे जस्ट छोटा कौन है। तो इससे जस्ट छोटा वही होगा, 5.3 से जस्ट छोटा वही होगा जो शेष बच्चे तीनों में सबसे बड़ा होगा। तो हम लोग ये देखेंगे कि 3.46, 3.2 और 3 में सबसे बड़ा कौन है। तो देखते हैं यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 है। तो जो पहली संख्या 3.46, दूसरी संख्या 3.2 और तीसरी संख्या 3, तो यहाँ पे सभी में इकाई के स्थान पर 3, 3, 3। इससे समझ में नहीं आ रहा है कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो हम लोग देखते हैं दशांश के स्थान पे। तो पहली संख्या में दशांश के स्थान पर 4, दूसरी में दशांश के स्थान पर 2 और जो तीसरी संख्या 3 बचा हुआ इसमें दशांश के स्थान पर कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि जो दशांश के स्थान पर बड़ा है वही संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पे 3.46 जो बचे हुए शेष 3 थे उसमें सबसे बड़ा है, इसलिए 5.3 से जस्ट छोटा हुआ। फिर इससे जस्ट छोटा देखा जाए तो ये है 3.2 और ये है 3, तो यहाँ पे 3.2 होगा
और लास्ट में होगा 3। आ गया समझ में? ऐसे हम लोग आरोही और अवरोही में लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 5 नंबर और देखते हैं 5.46352 और यहाँ है 5.465। देखते हैं इसमें कौन बड़ा है। ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। तो यहाँ भी पॉइंट के पहले देखा जाए तो यहाँ भी 5 है, ये पहली संख्या में भी 5 है और दूसरी संख्या में भी 5 है। तो इससे समझ नहीं आ रहा है। पॉइंट के बाद जो दशांश है, तो दशांश पे पहली संख्या में दशांश 4 है, दूसरी संख्या में दशांश 4 है। तो यहाँ भी समझ नहीं आ रहा है। पहली संख्या में शतांश 6 है और दूसरी संख्या में शतांश 6 है, फिर बराबर हो गया। इससे भी समझ नहीं आ रहा है कौन छोटा है कौन बड़ा है। देखते हैं हजारवा में, तो हजारवा पहली संख्या में हजारवा 3 है और दूसरी संख्या में हजारवा 5 है। तो हजारवा जैसे ही बड़ा हुआ जिस भी संख्या में वहीं बड़ा होता है। तो यहाँ भी 5.465 बड़ा है 5.46352 से। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल, कोई कहते 5 बड़ा है या 1.999 बड़ा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि फिर यहाँ 5 है, ये पूर्ण संख्या है 5 और दूसरी संख्या 1.999 है। इसमें कुल मिलाकर ये टोटल संख्या 2 से भी कम है, क्योंकि पॉइंट के पहले 1 है और पॉइंट के बाद 999 है। तो ये 999 मिलाकर के टोटल पॉइंट के बाद जितनी भी सारी संख्याएँ होती हैं सभी मिलाकर के 1 से भी कम होती है। इसलिए ये टोटल 2 से भी कम है और यहाँ 5 है। तो 5 बड़ा हुआ, तो यहाँ 5 बड़ा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आरोही क्रम में लिखें। तो आरोही में लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले सबसे छोटा चाहिए। आरोही का मतलब क्या होता है? तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में किसी भी संख्या के समूहों को लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटा चूज करते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा देखने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे 5 है, यहाँ 4.2 है, 4 से बड़ा है, यहाँ 3 है, तो 3 टोटल है ही। और 0.04 ये 1 से भी छोटा है, क्योंकि पॉइंट के पहले 0 है तो यहाँ पूर्ण संख्या कोई है नहीं, और पॉइंट के बाद यहाँ 0.4 तो 1 से कम ही है। तो यहाँ पे सबसे छोटा हो गया 0.04, इससे बड़ा हो गया 3, इससे बड़ा हो गया 4.2 और इससे बड़ा हो गया 5। मुझे आशा है आप इतनी जल्दी से इस क्वेश्चन को हल करने में सक्षम होंगे और इस क्वेश्चन को समझ भी रहे होंगे। थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। 0.001, 0.0002, 0.003 और 1 और 2। कोई कह दे इसमें सबसे बड़ा कौन है? ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और पांचवी संख्या। इसमें सबसे बड़ी कौन है? तो सबसे बड़ी बोलें तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ये तो एक भी नहीं है अभी, और ये चौथी संख्या 1 है, पांचवी संख्या 2 है, सबसे बड़ी होगी 2। इससे छोटे कौन है? तो 1। इससे छोटे कौन है? तो फिर चेक करेंगे, यहाँ देखेंगे 0.003 है, 0.001 है और एक 0.0002 है। तो दशमलव के बाद देख रहे हैं दशमलव के पहले चूँकि इकाई पर तो सब में 0 है, तो दशांश देख रहे हैं, दशांश में यहाँ 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। समझ नहीं आ रहा है कौन छोटा है कौन बड़ा है। चलिए दूसरा अंक देखते हैं, शतांश। ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। हजारवा में यहाँ पर पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में 0 और तीसरी संख्या में 3। इस प्रकार तीसरी संख्या में जब 3 आ रहा है तो ये जो है इन तीनों में बड़ा हुआ। तो यहाँ हो जाएगा 0.003 और इससे छोटा हो गया 0.001 और अंतिम में हो गया 0.0002। मुझे आशा है आप सभी दशमलव संख्याओं को में कौन छोटा होता है और कौन बड़ा होता है ये समझने में सक्षम हो गए होंगे। तो
आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं इसके बाद दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग एक ही क्लास में सिखाने वाला हूँ। तो एक ही क्लास में आपको ये सभी दशमलव के जो जोड़, घटाव और गुणा, भाग होते हैं ये चारों एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो अगला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। जय हिंद।